हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम रेन ऑन द रूफ रिटन बाय कॉट्स्किन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पोएम में जैसा कि इसके टाइटल से ही हमारे को आभास हो रहा है, रेन ऑन द रूफ, बारिश के बारे में इस पोएम में बताया गया है। कॉट्स्किन ने अपने रूम में बैठकर जब बाहर बारिश हो रही होती है तो अपने अनुभवों को यहाँ पर शेयर कर रहे हैं हमारे साथ इस पोएम के थ्रू। देखिए, हम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड इसको डिस्कस करेंगे, आपने अच्छे से इसको समझना है। देखिए, वैन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स। वैन, जब, ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब नमी। शैडोज का मतलब होता है छाया। यहां पर ह्यूमिड शैडोज का मतलब क्या होगा? बादल, काले बादल, नमी वाले बादल, बारिश वाले बादल। होवर का मतलब क्या होता है? फ्लोट इन द एयर। फ्लोट इन द एयर, हवा में इधर उधर चलना। जब वो काले काले बादल इधर उधर जाते हैं, मंडराते हैं, कहां पर? ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स। स्टारी मीन तारे, स्फीयर मीन एरिया। स्टारी स्फीयर का मतलब यहां पर क्या होगा? आकाश। जब काले काले बादल आकाश में इधर उधर फ्लोट करते हैं, जाते हैं। एंड और द मेलंकली डार्कनेस। मेलंकली का मतलब क्या होता है? सैडनेस। डार्कनेस मीन अंधेरा। और उस उदासी भरे अंधेरे में जेंटली वीप्स, वो जो ब्लैक क्लाउड्स हैं, वो वीप्स मीन रोना, वो रोने लग जाते हैं। किस रूप में? इन रेनी टीयर्स, बारिश की बूंदों के रूप में उनके आंसू बहने लगते हैं। व्हाट अ ब्लिस। अब पोएट कहता है व्हाट अ ब्लिस। ब्लिस होता है हैप्पीनेस, आनंद, खुशी कि कितनी खुशी मिलती है। टू प्रेस द पिल्लो। प्रेस मीन दबाना, पिल्लो मीन तकिया, तकिए को दबाने पर ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड। जब पोएट, कॉटेज चैम्बर यहां पर क्या होगा? बेडरूम। जब पोएट अपने बेडरूम में बेड पर लेटे हुए हैं और उनके सिर के नीचे तकिया लगा हुआ है, पिल्लो लगा हुआ, और बाहर बारिश हो रही है, तो पोएट बड़ा आनंद महसूस करते हैं उस सिचुएशन में। एंड लाई, लाई मीन लेटना। लिसनिंग, लिसनिंग होता है सुनना, और वो सुन रहे होते हैं लेटे हुए। टू द पैटर। पैटर क्या होता है? पैटर होता है जब भी बारिश की बूंदें आकर धरती पर गिरती हैं और जो आवाज निकलती है उसको हम पैटर बोलते हैं। टप टप की आवाज। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन हल्की, हल्की हल्की जो बारिश पोएट के सिर पर, यानी पोएट की के कमरे के छत पर जो गिरने की जो आवाज आ रही है, वो उसको बहुत ही आनंद देती है, उसके मन को भाती है। नेक्स्ट स्टेंजे की तरफ हम चलते हैं। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल। एवरी मीन प्रत्येक। टिंकल क्या होता है? सॉफ्ट रिंगिंग साउंड, हल्की हल्की आवाज। ऑफ द सिंगल्स। सिंगल्स क्या होता है? वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ। जो छत पर लकड़ी के छोटे छोटे टाइल्स यूज किए जाते हैं, उसका मतलब होता है सिंगल्स। जब बारिश की बूंदें छत पर गिरती हैं और एक आवाज निकलती है, तो वो आवाज हैज एन इको। इको क्या होता है? गूंजना। इको का मतलब क्या होता है? गूंजना, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, आवाज की पुनरावृत्ति होना। तो उस आवाज की पुनरावृत्ति होती है, वो गूंजती है कहां पर? इन द हार्ट। कहां पर? पोएट के दिल में, यानी पोएट के दिल को वो आवाज भाती है। एंड और अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज। थाउजेंड मीन हजारों, बहुत सारी। ड्रीमी का मतलब क्या होता है? सौपन। फैंसीज का मतलब होता है कल्पना। और पोएट के माइंड में बहुत सारी, उस समय पर हजारों की संख्या में सपनों की एक कल्पना चल पड़ती है, फैंसीज होती है, इमेजिनेशन उसके माइंड में चलती है। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, वो उसके माइंड में स्टार्ट हो जाती है, पोएट कल्पना करना शुरू कर देता है। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस।
थाउजेंड मीन हजारों की संख्या में। रिकलेक्शंस होता है मेमोरी, यानी पास्ट जो समय बीत चुका है उससे संबंधित यादें। पोएट के माइंड में बहुत सारी यादें आ जाती हैं। वीव देयर थ्रेड्स, वीव का मतलब होता है बुनना, वो यादें बुनना शुरू कर देती हैं। देयर एयर थ्रेड्स, एयर मीन हवा, थ्रेड मीन धागे, जैसे हवा रूपी धागे। देखिए हवा रूपी धागे यहाँ पर कहने का मतलब क्यों है, क्योंकि वो धागे क्या है, इमेजिनेशन में है, कल्पना में है। इनटू वूफ, वूफ क्या होता है, बुनना या ताना बाना। पोएट के माइंड में यादों का एक ताना बाना बुनना शुरू हो जाता है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपन द रूफ। पोएट कहता है कि एज, जैसे आई मैं, लिसन मीन सुनता हूं, जब मैं सुनता हूं, टू द पैटर वो टप टप की आवाज, ऑफ द रेन बारिश की, अपन द रूफ छत पर, छत पर जो पानी की बूंदे गिरने की जो आवाज मैं सुन रहा हूं वो मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है और उससे मेरे अंदर इमेजिनेशन, कल्पना मैं करना शुरू कर देता हूं और बहुत सारी यादें मेरे को उस समय पर आती हैं अपने पास्ट टाइम के बारे में। नेक्स्ट स्टेंजा, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। पोएट कहता है कि अब जब मैं अपने बेड पर लेटा हुआ हूं और बाहर बारिश हो रही है, उस समय इन मेमोरी, याद में, मेरी याद में मेरे को किसकी याद आती है, कम्स माई मदर, मेरी माँ की याद आती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, एज जैसा कि, सी किसके लिए यूज हो रहा है, पोएट अपनी माँ के लिए यूज कर रहा है, जैसा कि उसकी माँ। यूज्ड इन ईयर्स अगोन, अगोन का मतलब क्या होता है, एगो, बिफोर, जैसा उसकी माँ उनके साथ पहले किया करती थी। क्या, टू रिगार्ड, रिगार्ड क्या होता है, सने, प्यार, जैसा उसकी माँ जब वो बच्चे थे तो उनसे कितना स्नेह करती थी, कितना प्यार करती थी, ऐसी उसको याद आती है। द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स यहां पर किसके लिए यूज हुआ है, बच्चों के लिए। पोएट अपने लिए, खुद के लिए यूज कर रहा है कि हम उस समय पर अपने माँ के कितने प्यारे थे, कितना हमारे से वो स्नेह करती थी। इर सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, इर होता है बिफोर, सी वह, मेरी माँ, लेफ्ट मीन छोड़ना, वो हमारी माँ हमारे को छोड़ती थी, कब तक, टिल द डाउन, सुबह होने तक, यानी हम सपने लेते हुए हमारी माँ स्नेह के साथ हमारे को छोड़ती थी। ओह, बड़े आश्चर्य से पोएट कहता है, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, आई मैं, फील, फील मीन महसूस करना। पोएट कहता है कि मैं अब भी महसूस कर रहा हूं, इस बेड पर लेटे हुए भी महसूस कर रहा हूं। हर फॉन्ड लुक, लुक होता है देखना, कि कितने प्रेम से वो देखती थी, ऑन मी, मेरी तरफ। एज जैसा कि, आई लिस्ट, लिस्ट का यहां पर मतलब होगा लिशन, जैसा कि मैं सुन रहा हूं। टू दिस रेफरेन, रेफरेन का यहां पर मतलब क्या है, बारिश की आवाज, जैसा कि मैं उस बारिश की आवाज को सुन रहा हूं। विच इज प्लेड अपन द सिंगल, जो कि, जो सिंगल है, जो काठ की बनी हुई टाइलें जो छत में यूज हुई हैं, उन पर जो एक सॉन्ग चल रहा है, एक गीत चल रहा है, मैं उसको सुनता हूं। बाय द पैटर ऑफ द रेन, और वो संगीत कहां से पैदा हो रहा है, जब बारिश की बूंदे, पैटर मीन टप टप की आवाज, जब बारिश की बूंदें उस छत पर गिरती हैं और एक टप टप की आवाज आती है, मैं उसको सुनता हूं और अपनी माँ के बारे में याद करता हूं, जो कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से ये हमारी पोयम रेन ऑन द रूफ, बहुत इंपॉर्टेंट पोयम हमने डिस्कस की। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, बाय।